दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीए सेंटर में। पॉलिटिकल साइंस मेजर 18 का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि विदेश नीति से आप क्या समझते हैं। किसी भी देश की विदेश नीति को निर्धारित करने वाले मुख्य कारकों की विशेष चर्चा करें। क्वेश्चन आपको थोड़ा सा घुमा करके भी दे सकता है कि विदेश नीति से आप क्या समझते हैं और किसी भी देश विदेश नीति को निर्धारित करने वाले आंतरिक और बाह्य कारकों का चर्चा करें या फिर उसका वर्णन करें। तो क्वेश्चन देखेंगे आप लोग की सेम एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है। जैसे हम आपको बता रहे हैं, जरूरी नहीं कि क्वेश्चन इसी तरह से सेम आपको पूछेगा। तो क्वेश्चन को घुमा के दे सकता है, आपको खुद से समझना पड़ेगा कि आपको किस तरह से क्वेश्चन का आंसर को लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर हम आपको बता दे रहे हैं, समझना खुद आपको पड़ेगा कि आपको किस तरह से लिखना है। चलिए समझते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर को, इसकी भूमिका को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप लोग ये समझ लें कि विदेश नीति होता क्या है। विदेश नीति किसको कहेंगे? तो कोई भी जो देश है उसके द्वारा जब कह सकते हैं कि राष्ट्रीय हित के लिए, अपने देश के हित के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए, अपने देश के विकास के लिए किसी भी दूसरे देश के साथ कोई भी जो नीति अपनाया जाता है तो उसी नीति को विदेश नीति कहा जाता है। जैसे हमारा भारत है, तो रक्षा के लिए हमारा जो भारत अपनी रक्षा के लिए किसी से हथियार खरीदता है, जैसे रसिया से हथियार खरीदता है, तो उसके साथ जो नीति करेगा उसी को विदेश नीति कहा जाएगा, ठीक है। जैसे हमारे पास अपना खुद का तेल नहीं है, ठीक है, तो तेल के लिए जैसे खाड़ी देशों के साथ हमारा कोई भी नीति होगा तो उसको विदेश नीति कहा जाएगा, तो उसी को कहते हैं विदेश नीति। क्वेश्चन भी आपका यही है कि विदेश नीति से आप क्या समझते हैं। तो पहले हम लोग विदेश नीति के बारे में समझेंगे और किसी भी देश के विदेश नीति को निर्धारित करने के क्या क्या कारक होते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे, भूमिका को हम लोग समझते हैं। चैनल पर दोस्तों नए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपका पॉलिटिकल साइंस मेजर 18 का क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। समझते हैं क्वेश्चन के आंसर को। कहा जा रहा है कि आज के समय में कोई भी देश पूरी तरह से अकेला नहीं रह सकता, क्योंकि आज ऐसा नहीं है कि सारे देश के पास सब कुछ उपलब्ध है। कुछ ना कुछ उसके पास कमी होता है, कुछ ना कुछ कह सकते हैं वस्तुओं की कमी है, किसी के पास तेल का कमी है, किसी के पास टेक्नोलॉजी का कमी है। इसलिए कहा जा रहा है कि आज के समय कोई भी देश पूरी तरह से अकेला नहीं रह सकता। प्रत्येक देश को अपने आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सुरक्षा संबंधी हितों की पूर्ति के लिए अन्य देशों के साथ संबंध बनाए रखने पड़ते हैं। क्या कहा जा रहा है कि सभी देशों को अपने आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सुरक्षा संबंधी हितों की पूर्ति के लिए ही किसी न किसी अन्य देशों के साथ संबंध बनाए रखना ही पड़ता है। ये क्या है, तो मजबूरी है कि आपको किसी न किसी देश के साथ संबंध बनाए रखना ही पड़ेगा। इन संबंधों को व्यवस्थित और संतुलित ढंग से चलाने के लिए जो नीति अपनाई जाती है उसे विदेश नीति कहा जाता है। और इन संबंधों को व्यवस्थित और संतुलित ढंग से चलाने का जो नीति होता है, जिस नीति को अपनाया जाता है उसी को विदेश नीति कहा जाता है। विदेश नीति को फॉरेन पॉलिसी कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। विदेश नीति के माध्यम से एक देश यह तय करता है कि वह अन्य देशों के साथ किस प्रकार के संबंध बनाएगा, और विदेश नीति में यह तय किया जाता है कि जो भी देश है वो अन्य किसी दूसरे देशों के साथ किस तरह से संबंध बनाएगा, किन मुद्दों पर सहयोग करेगा और किन परिस्थितियों में विरोध या संघर्ष की नीति अपनाएगा, ठीक है। तो इन सब बातों को यहाँ पर शामिल किया जाता है, ठीक है, कि किन मुद्दों पर सहयोग करना है किसी देश का और किन मुद्दों पर परिस्थितियों में किसी देश का विरोध करना है, किसी के फैसले का विरोध करना है, फिर उसके साथ संघर्ष की नीति अपनाया जाएगा। तो इसको एक छोटा सा भूमिका में हम लोग लिख लेंगे। आगे हम देखते हैं विदेश नीति के अर्थ को, कि विदेश नीति का अर्थ होता क्या है। एक छोटा सा 2 लाइन में हम लोग समझेंगे कि विदेश नीति का अर्थ क्या होता है। कहा जा रहा है कि विदेश नीति से तात्पर्य उस नीति और सिद्धांतों से है जिसके आधार पर कोई देश अन्य देशों के साथ अपने संबंधों का संचालन करता है। क्या कहा गया कि विदेश नीति से तात्पर्य उस नीति से है, वह नीति से है और सिद्धांतों से है जिनके आधार पर ही कोई देश अन्य देशों के साथ अपने संबंधों का संचालन करता है। जैसे कोई भी नीति बनाया जाता है तो उसी नीति के आधार पर किसी दूसरे देश के साथ आप संबंध बना सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, आयात निर्यात कर सकते हैं। तो वो जो नीति होता है उसी को विदेश नीति कहा जाता है। आसान शब्दों में अगर आप लोग समझना चाहे तो इस तरह से समझ सकते हैं, किसी देश द्वारा अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा और विकास के लिए अन्य देशों के साथ अपनाई गई नीति को विदेश नीति कहा जाता है। समझ में आया? किसी भी देश के द्वारा, जैसे हमारा भारत हो गया, फिर कोई भी देश को मान लीजिए, तो उसके द्वारा जो अपने राष्ट्र के हित के लिए, रक्षा के लिए, उसके विकास के लिए जो भी अन्य देशों के साथ अपनाया गया नीति होता है उसी को विदेश नीति कहा जाता है। एक विद्वान है जोसेफ फ्रैंकल, ये क्या कहते हैं विदेश नीति को लेकर के, ठीक है, इनका क्या मानना है। इनके द्वारा कहा जाता है कि विदेश नीति वह निर्णय और कार्यवाही है जिसके माध्यम से एक राज्य अन्य राज्यों के साथ अपने संबंधों को नियंत्रित करता है। जो भी संबंध उसको नियंत्रित करने का ये काम करता है, किसके द्वारा, तो विदेश नीति के द्वारा, ठीक है। ये कौन कह रहा है, तो जोसेफ फ्रैंकल कह रहे हैं। क्या कहा जा रहा है कि विदेश नीति वह निर्णय और कार्यवाही है। क्या है, तो एक निर्णय कार्यवाही है जिसके माध्यम से कोई भी जो राज्य है वो अन्य राज्यों के साथ, यहाँ पर राज्य का मतलब देश है, कोई स्टेट नहीं है, ठीक है। तो कोई भी राज्य जो अन्य राज्यों के साथ अपने संबंधों को कैसे नियंत्रित करता है, यही है विदेश नीति। इस प्रकार स्पष्ट है कि विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय हितों की रक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग को बनाए रखना होता है। तो विदेश नीति के बारे में कहा जा रहा है कि इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना होता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना होता है और
सहयोग को बनाए रखना होता है। आगे दोस्तों हम लोग जानेंगे विदेश नीति को निर्धारित करने वाले जो मुख्य कारक हैं, जो घटक हैं, ठीक है, जो कारक हैं, जो कारण कह सकते हैं विदेश नीति को निर्धारित करने वाले। किसी भी देश की विदेश नीति अचानक नहीं बनती है। कोई भी जो देश है उसका जो विदेश नीति वो अचानक से नहीं बनता, बल्कि कई आंतरिक और बाहरी कारकों से प्रभावित होती है। प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। अचानक सोचेंगे कोई भी नीति बन जाए तो ऐसा नहीं होता है, कुछ ना कुछ टाइम लगता है। और कहा जा रहा है कि किसी भी देश की विदेश नीति अचानक नहीं बनती, बल्कि कई आंतरिक और बाहरी कारक से प्रभावित होता है। आंतरिक कारक का मतलब क्या है? जैसे हमारा आर्थिक कारक, आर्थिक चीजें, हमारे पास पैसे कितनी है, हमारा सेना कैसा है, हमारा जो टेक्नोलॉजी वो कैसा है। और जो बाहरी कारक, जैसे बाहरी देशों का क्या राजनीति है, बाहरी देशों का क्या नीति है, अन्य देशों के बारे में क्या सोचते हैं। जो अन्य देश है, विदेश तो बहुत, मतलब देश तो बहुत सारे दुनिया में, तो वो देश हमारे देश के बारे में क्या सोचते हैं, ये सब क्या है? तो बाहरी कारक है। आंतरिक कारक क्या है? तो हमारे पास कितना पैसा है, हमारे पास कैसा सेना है, हमारा भौगोलिक स्थिति कैसा है, ये सब क्या आंतरिक कारक है, ठीक है। तो ये सारे जो जितने घटक है या फिर कारक है, ये सब क्या करते हैं? तो विदेश नीति को निर्धारित करने वाले मुख्य कारक होते हैं। चलिए पहले हम लोग समझते हैं भौगोलिक स्थिति को। भौगोलिक स्थिति भी विदेश नीति को निर्धारित करने का बहुत अहम कारक है। कहा जा रहा है कि किसी देश की भौगोलिक स्थिति उसकी विदेश नीति पर गहरा प्रभाव डालती है। कोई भी देश किस भौगोलिक स्थिति में स्थित है, कहां पर वो स्थित है, ये भी क्या है? तो विदेश नीति पर गहरा प्रभाव डालता है। इसमें देश का स्थान, आकार, सीमाएं, समुद्र तक पहुंच, प्राकृतिक संसाधन और पड़ोसी देश शामिल होते हैं। जैसे एक जीता जागता उदाहरण अभी आप देख सकते हैं कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, जो ईरान ने बंद कर रखा है, क्योंकि उसके पास उसका पावर था, उसका भौगोलिक स्थिति ऐसा था कि उस देश का जो कंट्रोल उस रोड पर कह सकते हैं, जो रास्ता है वहां पर, उस पर कंट्रोल था उसका। तो भौगोलिक स्थिति के कारण वहां पर वो मजबूती से खड़ा हुआ है। तो ये भी क्या है? तो विदेश नीति को बनाने का, खराब करने का, सही से चलाने का, ये क्या है? तो एक महत्वपूर्ण कारक है भौगोलिक स्थिति की। कोई भी देश, आपका जो देश है वो किस जगह पर स्थित है। यदि किसी देश की सीमाएं कई देशों से मिलती है तो उसे अपने पड़ोसी देशों के साथ संतुलित और शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखने पड़ते हैं। जैसे कि हमारा देश भारत, हमारा देश जो है कई सारे अलग अलग देशों के साथ अपना सीमा साझा करता है, क्योंकि पड़ोसी देशों के साथ तनाव होने पर सुरक्षा और व्यापार दोनों प्रभावित हो सकते हैं। क्योंकि अगर पड़ोसी देशों के साथ तनाव हुआ तो सुरक्षा भी जाएगा और व्यापार दोनों प्रभावित हो सकता है। सुरक्षा का मतलब कैसे? जैसे हमारा देश ये भारत हो गया और यहाँ पर पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान को दूसरे देश वाले, क्या, अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, या फिर जो भारत से जलने वाले देश है, ठीक है, तो वो उसको हथियार देगा, आतंकवादी को बढ़ावा देगा, और जिसके कारण ये भारत पर आक्रमण करेगा, हमला करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा? सुरक्षा पर भी असर पड़ सकता है और व्यापार पर भी। जो बिजनेस है, जो व्यापार है, जैसे समुद्र से व्यापार हो सकता है, जो रास्तों से व्यापार होता है, सड़कों से व्यापार होता है, जैसे दूसरे देश से हमारे पास माल आता है, या फिर हमारा जो माल है वो दूसरे, जो उत्पाद है हमारा वो दूसरे देश से होते हुए कहीं पर जाता है, तो वो भी क्या होगा? बाधित हो सकता है। तो भौगोलिक स्थिति को देख करके विदेश नीति बनाया जाता है। उदाहरण के लिए भारत की सीमाएं कई देशों से मिलती है, इसलिए भारत की विदेश नीति में पड़ोसी देशों के साथ सहयोग और मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। क्या कहा गया कि भारत की विदेश नीति में पड़ोसी देशों के साथ सहयोग और मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने में विशेष महत्व दिया जाता है, फिर ध्यान दिया जाता है। इसीलिए दिया जाता है ताकि सुरक्षा भी बना रहे और जो व्यापार है वो भी प्रभावित ना हो। इस प्रकार भौगोलिक स्थिति किसी देश की सुरक्षा नीति, व्यापारिक मार्ग और कूटनीतिक संबंधों को प्रभावित करती है। तो भौगोलिक स्थिति जो है वो विदेश नीति को बहुत ही अच्छे से प्रभावित करता है। अगला जो हम लोग यहाँ पर देखेंगे पॉइंट वो है आर्थिक स्थिति, कि किसी भी देश का आर्थिक स्थिति क्या है, ये भी विदेश नीति को प्रभावित करता है। किसी देश की आर्थिक शक्ति भी उसकी विदेश नीति को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कोई भी देश अपना जो विदेश नीति है वो किस तरह से निर्धारित करेगा, उसमें आर्थिक स्थिति भी बहुत अहम भूमिका निभाता है। हर देश चाहता है कि उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत हो और जनता का जीवन स्तर बेहतर बने। जो भी वहां पर रहने वाले लोग हैं उनका जो जीवन स्तर वो अच्छा हो सके। जिन देशों के पास पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन नहीं होते, उन्हें अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अन्य देशों से व्यापार करना पड़ता है। जैसे हमारे पास तेल नहीं है खुद का, ठीक है, तो हम लोग क्या खाड़ी देशों से तेल लेते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है इसमें कि जिन देशों के पास पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन नहीं होते, कोई ऐसा देश है जहां पर लो अयस्क नहीं है, कहीं पर कोयला नहीं है, ठीक है, कहीं पर पेट्रोलियम नहीं है, तो अलग अलग देशों को क्या करना पड़ता है? हमें व्यापार करना पड़ता है। तो आर्थिक स्थिति होना जरूरी है। इसलिए वे उन देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखते हैं जहां से उन्हें तेल, खनिज, तकनीक या फिर पूंजी मिल सकती है। और जहां से हमें तेल मिलता है, हमें उस देश के साथ क्या तो संबंध अच्छा बनाए रखना पड़ेगा। अगर उससे दुश्मनी ले लेंगे तो हमको तेल नहीं देगा। जहां पर खनिज का कह सकते हैं कि मारा मारी, या फिर खनिज जहां पर नहीं है, कोयला हो गया, लो अयस्क हो गया, या फिर और भी तांबा, अभ्रक, कुछ भी, मान लीजिए आप कोई भी खनिज है, तो अगर वहां पर वो चीज उपलब्ध नहीं है और जहां से वो आयात करता है चीजों को, अगर उस देश से वो दुश्मनी कर लेगा तो मिलेगा नहीं मिलेगा। टेक्नोलॉजी, पूंजी, ये सब क्या है, तो सब कुछ के लिए सबके देश के साथ, जिसके साथ हमारा
आयात निर्यात का संबंध है उसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखना जरूरी है। दूसरी ओर आर्थिक रूप से मजबूत देश अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अधिक प्रभावशाली होते हैं। जो आर्थिक रूप से मजबूत देश है जैसे कि अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, रसिया हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, जहां पर पैसों की कमी नहीं है, ठीक है, तो आर्थिक रूप से मजबूत देश अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अधिक प्रभावशाली होते हैं और वैश्विक व्यापार और निवेश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आर्थिक स्थिति भी बहुत जरूरी है। इसलिए कहा जा सकता है कि व्यापार, उद्योग, निवेश और संसाधनों की आवश्यकता विदेश नीति को काफी हद तक प्रभावित करती है। कहा जा सकता है कि व्यापार हो, उद्योग हो, निवेश और संसाधनों की आवश्यकता जो है वो विदेश नीति को काफी हद तक प्रभावित करता है। तो जो विदेश नीति है उसको निर्धारित करने के लिए आर्थिक स्थिति भी बहुत जरूरी कारक है। तीसरा जो कारक है वो है सैन्य शक्ति और सुरक्षा। जिसके पास सैन्य शक्ति है, जिसके पास सुरक्षा पर कंट्रोल है, वो क्या करता है, अच्छी विदेश नीति बना सकता है, दूसरे देशों पर वो कंट्रोल कर सकता है, नियंत्रित कर सकता है, ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा किसी भी देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। राष्ट्रीय सुरक्षा किसी भी देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। इसलिए सैन्य शक्ति भी विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण आधार होता है। इसलिए जिसके पास सैन्य शक्ति है वो अच्छा विदेश नीति अपना सकता है, क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी खुद का रहेगा। अगर मान लीजिए किसी के पास टेक्नोलॉजी खुद का है तो दूसरे पर वो निर्भर करेगा क्या, वो खुद से हथियार बना सकता है। जिसके पास सेना है वो खुद का सेना रख सकता है। तो जो सैन्य शक्ति और सुरक्षा है ये भी एक महत्वपूर्ण कारक है विदेश नीति को निर्धारित करने के लिए। यदि किसी देश के पास मजबूत सेना और आधुनिक हथियार होते हैं तो वह अपनी सीमाओं की रक्षा बेहतर तरीके से कर सकता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम होता है। तो जिसके पास पैसा है, जिसके पास सेना है, जिसके पास टेक्नोलॉजी, वही तो राज करेगा। इसके विपरीत जिन देशों की सैन्य शक्ति कमजोर होती है, जिन्हें अपनी सुरक्षा के लिए अन्य देशों के साथ सैन्य सहयोग या फिर गठबंधन करना पड़ता है। इस प्रकार हर देश अपनी विदेश नीति बनाते समय राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा व्यवस्था और रणनीतिक हितों को विशेष महत्व देता है। मतलब कह सकते हैं कि जिसके पास टेक्नोलॉजी खुद का है, सेना खुद का है, पैसा खुद का है, वो किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं करता, तो वो क्या करता है, विदेश नीति खुद से अच्छे से बना सकता है। लेकिन जो किसी दूसरे देश पर निर्भर करता है, जैसे कि भारत हो गए, पाकिस्तान हो गया, जो भारत तो फिर भी ठीक ठाक है, लेकिन जो छोटे और देश है वो पूरी तरीके से जो दूसरे देशों पर निर्भर करते हैं, तो उनको उस हिसाब से, उन देशों के हिसाब से अपना विदेश नीति तय करना पड़ेगा। वो उससे दुश्मनी नहीं कर सकते, उनके हाँ में हाँ मिलाना पड़ेगा, क्योंकि उससे उसको सामान का जरूरत है, हथियार का जरूरत है, टेक्नोलॉजी का जरूरत है। अगर उससे वो दुश्मनी कर लेता है या फिर उसका बात नहीं मानता है जो बड़े देश है, तो उससे वो रिश्ता खत्म कर लेगा। तो ये भी एक कारक है विदेश नीति को निर्धारित करने के लिए। चौथा जो कारक है वो है राजनीतिक व्यवस्था और विचारधारा। किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था और विचारधारा भी उसकी विदेश नीति को प्रभावित करता है। जो राजनीतिक व्यवस्था और जो विचारधारा, कोई भी देश किस तरह से राजनीतिक व्यवस्था को चलाता है, उसका सोच कैसा है, मेंटालिटी कैसा है। जैसे कि नॉर्थ कोरिया या फिर जो उत्तर कोरिया का है, ठीक है, उत्तर कोरिया इतना सोचता नहीं, दिमाग नहीं लगाता, जिसको चाहे वो मार सकता है, मार देता है। तो जिस देश का जिस तरह से सोच होता है, तो ये भी एक क्या है, तो विदेश नीति को निर्धारित करने का एक महत्वपूर्ण कारक होता है, उसका विचारधारा, राजनीतिक व्यवस्था, किसी भी देश का राजनीतिक व्यवस्था और विचारधारा भी, ठीक है। लोकतांत्रिक देशों की विदेश नीति सामान्यतः शांति, सहयोग, लोकतंत्र और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने पर आधारित होती है। क्या कहा जा रहा है कि लोकतांत्रिक देशों का जो विदेश नीति है, जैसे हमारा देश क्या है, तो लोकतांत्रिक देश है, तो इस तरह का जो देश है उसका जो विदेश नीति है वो सामान्यतः शांति के लिए, सहयोग के लिए, लोकतंत्र और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने पर आधारित होता है। दूसरी ओर साम्यवादी या अधिनायकवादी देशों की विदेश नीति उनकी राजनीतिक विचारधारा के अनुसार बनती है। जो उनकी राजनीतिक विचारधारा है उनके हिसाब से उनका विदेश नीति बनता है। वो लोग इतना सोचते समझते नहीं है कि उनको शांति चाहिए या फिर युद्ध चाहिए, उतना मतलब नहीं, जैसा परिस्थिति बनेगा वैसा वो काम करेंगे। इतिहास में शीत युद्ध के समय दुनिया दो प्रमुख विचारधाराओं पूंजीवाद और साम्यवाद में बंट गई थी। जो पूंजीवाद है वो अमेरिका का मानना था और जो साम्यवाद है वो सोवियत संघ का मानना था, ठीक है। तो इस तरह से दो विचारधाराओं में ये बंट गया था जब शीत युद्ध का टाइम चल रहा था। शीत युद्ध क्या होता है हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे, अगले क्वेश्चन में बताएंगे, ठीक है। इसी कारण कई देशों ने अपने अपने विचारधारात्मक समूहों के साथ गठबंधन किया और जिस देश का विचारधारा जिससे मिलता था, जैसे कोई पूंजीवाद विचारधारा का देश है तो अमेरिका के साथ मिल गया, जो साम्यवाद विचारधारा का देश है वो सोवियत संघ के साथ मिल गया। तो इसी बारे में कहा जा रहा है कि इसी कारण कई देशों ने अपने अपने विचारधारात्मक समूहों के साथ गठबंधन किया। इस प्रकार किसी देश की राजनीतिक सोच, शासन प्रणाली और वैचारिक दृष्टिकोण उसकी विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। और इस प्रकार किसी भी देश की राजनीतिक सोच, जो भी किसी भी देश का राजनीतिक सोच जिस तरह से होता है, उसका शासन करने का जैसा प्रणाली होता है और वैचारिक दृष्टिकोण, क्योंकि उसका जो विचार करने का दृष्टिकोण है, नजरिया है, वो कैसा है, वो उसकी विदेश नीति को प्रभावित करता है। तो ये भी क्या है, विदेश नीति को निर्धारित करने वाला एक कारक था। पांचवा जिसका कारक है राष्ट्रीय हित। राष्ट्रीय हित विदेश नीति का सबसे महत्वपूर्ण और मूल आधार होता है। वास्तव में विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य ही राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना होता है। राष्ट्रीय हितों में देश की सुरक्षा, आर्थिक विकास, राजनीतिक स्थिरता,
अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और जनता की भलाई शामिल होती है। जब भी कोई देश अंतर्राष्ट्रीय समझौते करता है या किसी मुद्दे पर निर्णय लेता है तो वह सबसे पहले यह देखता है कि उससे उसके राष्ट्रीय हितों को लाभ होगा या फिर नहीं होगा। तो राष्ट्रीय हित को देखना, जो राष्ट्रीय हित को देखा जाता है, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई भी नीति किसी भी देश के साथ लागू किया जाए, कह सकते हैं, या फिर लाया जाएगा, सबसे पहले यही तो देखा जाए कि हमारा देश का कोई फायदा हुआ या फिर नहीं हुआ, या फिर किसी दूसरे देश के लिए हम लोग नीति लाते नहीं। सरकार के द्वारा जो भी नीति लाया जाता है वो अपने देश के लिए लाया जाता है ताकि हमें फायदा हो। हम अगर ईरान के साथ अपना रिश्ता अच्छा से बना के रखें, हम लोग को तेल मिल जाएगा। रशिया के साथ अगर संबंध अच्छा बना के रखते तो हथियार मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से सबसे पहले राष्ट्रीय हित को देखा जाता है। कहा जा रहा है कि इसलिए कहा जा सकता है कि विदेश नीति का निर्माण मुख्य रूप से राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर किया जाता है, और इसलिए कहा जा सकता है कि जो विदेश नीति का निर्माण है वो मुख्य रूप से राष्ट्रीय हितों को देख करके ही किया जाता है। अगला इसमें कारक हो सकता है वो नेतृत्व और कूटनीति। नेतृत्व और कूटनीति, लीडरशिप कैसा है और वहां का कूटनीति कैसा है। ठीक है, डिप्लोमेसी कह सकते हैं। किसी देश के नेताओं की सोच, दृष्टिकोण और कूटनीतिक क्षमता भी विदेश नीति को प्रभावित करता है कि कोई भी देश का जो नेता है वो किस तरह से सोच पाता है, अपने देश के लिए सोचता है या फिर अपने जेब के लिए सोचता है। कई देशों के ऐसे भी नेता होते हैं या फिर कई क्षेत्रों के ऐसे भी नेता होते हैं जो सिर्फ अपने जेब के लिए, मतलब खुद के लिए कमाते हैं, अपना सिर्फ क्या करते हैं तो सिर्फ धांधली करने में लगे रहते हैं। और कई सारे ऐसे देश के आपको राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री देखने को मिलेंगे जो अपने देश को कहां से कहां पहुंचा गए, जैसे कि चाइना वाले हो गए, रशिया वाले हो गए। ठीक है, तो इनके जो भी नेता आते हैं वो सिर्फ देश के बारे में सोचते हैं कि हमारा जो देश है वो 50 साल के बाद कहां पर होना चाहिए। लेकिन हमारे देश का नेता ऐसा है कि सिर्फ अपने में लगा हुआ रहता है। तो देश के बारे में सोचना चाहिए, नेतृत्व और कूटनीति अच्छा होना चाहिए। यह भी विदेश नीति को निर्धारित करने के लिए एक कारक है। यदि देश का नेतृत्व दूरदर्शी और समझदार होता है तो वह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बेहतर तरीके से संभाल सकता है और देश की प्रतिष्ठा को बढ़ा सकता है। हालांकि आजकल जो देख सकते हैं आप लोग, जो भारत का रिलेशन है, इंटरनेशनल रिलेशन, वो ठीक ठाक चल रहा है। उदाहरण के लिए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने गुट निरपेक्ष आंदोलन की नीति अपनाई। गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या होता है पहले भी आपको बता चुके जब हम हिस्ट्री में आपको पढ़ा रहे थे, जिससे भारत ने शीत युद्ध के समय किसी भी शक्ति गुट का हिस्सा बने बिना स्वतंत्र विदेश नीति बनाए रखी। यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह काम किया गया था कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का उन्होंने क्या किया था, शुरुआत किया था, मतलब अपनाया गया था उनके द्वारा। और उन्होंने ना ही अमेरिका के साथ खुद को बांटा और ना ही सोवियत संघ के साथ, उन्होंने स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने की बात कही थी। इस प्रकार नेताओं के निर्णय, अनुभव और कूटनीतिक कौशल विदेश नीति की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला जो हम लोग कारक देखेंगे वो है अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां, कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां कैसी है। आप नीति सिर्फ खुद के लिए बनाते हैं लेकिन किसी ना किसी देश के साथ तो बनाते हैं, तो उस देश का अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति कैसा है, वो क्या चाहता है, ये भी तो आपको देखना पड़ेगा। तो विश्व की बदलती परिस्थितियां भी किसी देश की विदेश नीति को प्रभावित करती है। विश्व में जो बदलती परिस्थिति है, जैसे अभी युद्ध चल रहा है, तो ये भी किसी विदेश नीति को प्रभावित कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में होने वाली घटनाएं जैसे कि युद्ध हो गए, वैश्विक संकट हो गया, आतंकवाद हो गया, आर्थिक मंदी और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका देशों की नीतियों को प्रभावित करती है। अगर युद्ध आ गया तब भी नीति को प्रभावित करेगा, कोई भी तरह का आतंकवाद का घटना हो गया तब भी ये प्रभावित करेगा, वैश्विक संकट आ गया तब भी प्रभावित करेगा, आर्थिक मंदी आ गया तब भी प्रभावित करेगा। ठीक है, तो ये सारे जो कारक हैं ये किसी भी विदेश नीति को प्रभावित करने का काम करता है। उदाहरण के लिए शीत युद्ध, वैश्वीकरण और आतंकवाद जैसी घटनाओं ने कई देशों की विदेश नीति में बदलाव किया है। आज के समय में जलवायु परिवर्तन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वैश्विक सहयोग भी विदेश नीति के महत्वपूर्ण विषय बन गए हैं। तो ये सब कारक आज के जमाने में चल रहे हैं। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय वातावरण और वैश्विक घटनाएं किसी देश को अपनी विदेश नीति में समय समय पर परिवर्तन करने के लिए प्रेरित करता है, और इसलिए कहा जा रहा है कि आज के समय में क्या है, तो अपने विदेश नीति में समय समय पर परिवर्तन करने के लिए प्रेरित करता है कि समय कभी भी बदल सकता है या फिर यहाँ पर अलग अलग तरह की घटनाएं होती रही है, तो उसके हिसाब से अपनी विदेश नीति को बदलना पड़ेगा। आगे हम लोग छोटा सा निष्कर्ष को देख लेंगे। कहा जा रहा है कि किसी भी देश की विदेश नीति कई महत्वपूर्ण कारकों से प्रभावित होती है। भौगोलिक स्थिति, आर्थिक शक्ति, सैन्य क्षमता, राजनीतिक विचारधारा, राष्ट्रीय हित, नेतृत्व और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां मिलकर विदेश नीति की दिशा तय करती हैं। इस तरह से आप लोग एक छोटा सा निष्कर्ष लिख लीजिएगा। बस यहाँ पर आपको जानना यह था कि विदेश नीति होता क्या है। तो किसी भी, मान लीजिए हमारा देश है और हमारा देश किसी भी देश के साथ कोई भी तरह का नीति बनाए तो वो विदेश नीति कहलाता है। लेकिन उसको निर्धारित करने वाले क्या क्या कारक हैं, तो कई सारे कारक हो सकते हैं जिसके बारे में आपने ऊपर पढ़ा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चैनल पर दोस्तों आप लोग नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो पर लाइक करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर देना है। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत टाइम लगता है वीडियो को बनाने में, मेहनत लगता है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।